हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब अक्टूबर के महीने में ये गुलदाउदी खिली थी ना, तो कुछ इस तरह की थी। और गुलदाउदी जैसे आप जानते हैं कि सर्दियों का बहुत ही प्यारा फूल होता है और ये परमानेंट भी होता है। इसको आप परमानेंट बना सकते हैं और अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो। जैसे कि अभी सभी जानते हैं जनवरी का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। हमारे यहाँ कम से कम एक हफ्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं थी। 2 दिन से थोड़ी बहुत धूप आ रही है और वो धूप भी मतलब कुछ नहीं के बराबर ही है। तो गुलदाउदी कुछ इस तरह की थी जब अक्टूबर में खिले थे फूल इसके। और अभी आपको दिखाती हूँ कि गुलदाउदी की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि जो गुलदाउदी का फूल होता है कम से कम 2 महीने तक अपने पौधे पे ऐसे ही बना रहता है। अगर हम नहीं तोड़ते हैं ना तो वो फूल जो है सूखने लगता है और उसकी पत्तियां जो हैं वो भी ख़राब होने लगती हैं, यानी कि पूरा पेड़ ही ख़राब हो जाता है। इसलिए हमको उसको हटाना पड़ता है। जब फूल सूखने लगते हैं, फूलों का रंग जो है बेरंग होने लगता है और थोड़ा थोड़ा रंग ख़राब होने लगता है, तो उनको हटा देना चाहिए। लेकिन जो हम प्लांट लवर होते हैं, फ्लावर लवर होते हैं ना, उनको ऐसे ही लगे रहने देते हैं पौधे पे कि अभी नहीं हटाएंगे, अच्छा लग रहा है, गुच्छों की तरह देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने पौधे को ही बर्बाद कर देते हैं। तो आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि इस टाइम पे हमें जो गुलदाउदी का पौधा है क्या क्या काम करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो पौधा है एक सीज़न में आपको एक से अधिक बार भी फूल दे सकता है और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो जब शुरुआत में खिलते हैं तो इसके फूल कुछ इस तरह के होते हैं और होते टाइम होते होते देखिए इसके फूलों का जो रंग होता है वो भी थोड़ा उड़ने लगता है और जो पौधा है हमारा वो भी कमज़ोर सा हो जाता है, क्योंकि फूलों को सुखाने में और खिलाने में ही वो पूरी एनर्जी अपनी बर्बाद कर देता है। अगर हम फूल नहीं हटाते हैं तो पौधों की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। तो मैंने भी यही काम किया, बहुत जल्दी से मैंने फूल हटाए नहीं। अक्टूबर में शायद ये फूल खिल गए थे, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में खिल चुके थे। तो अभी जनवरी चल रहा है और धूप भी ज़्यादा नहीं है, तो फूल देखिए इस तरह से सूख गए हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम गुलदाउदी के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कुछ मेरे देसी वाले हैं और कुछ हाइब्रिड हैं। जो देसी वाले हैं काफ़ी लंबे लंबे चले जाते हैं और आप देख रहे हैं अभी फूल भी बहुत सूख गए हैं। तो दोस्तों, आजकल सर्दी का मौसम है और बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है और जो है कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा चलो कैसे भी है इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पौधा है ना पूरा ही ख़राब हो जाएगा और जो पौधा है उसकी पत्तियां भी ख़राब हो जाती हैं साथ ही साथ में, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो इस पर कोहरे का इतना असर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। और नीचे से इतनी ग्रोथ हो रही है इतनी अच्छी, जब तक मैं ऊपर की जो ब्रांचेज हैं उनको नहीं कट करूँगी, फूलों को कट नहीं करूँगी, तो नीचे वाली जो ग्रोथ है वो बेकार है। तो इसलिए मैंने सोचा इन सभी की जो कटिंग कर देते हैं। देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं, तो इनकी कटिंग कर देते हैं और इसके कुछ और ख़ास जो टिप्स होते हैं वो कर लेते हैं। अगर आपके जो पौधे हैं देखिए इस तरह से ग्रोथ हो रही है, इनमें खरपतवार है, तो उनको आप हाथ से निकाल सकते हैं। इस समय पर मैं गुड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरे पौधे हैं इस तरह से लगे हुए हैं और गुलदाउदी की जो जड़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। देखिए ऊपर ऊपर जो हाइब्रिड वाले हैं इनकी जड़ें बिल्कुल ऊपर ऊपर ही होती हैं और देखिए जड़ों के साथ ही इनकी नई नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और प्रकृति का जो नियम है ना, देखिए कहते हैं कि ना आप अगर नहीं करोगे तो खुद ही प्रकृति कर लेती है। तो यही मेरे साथ भी किया है। फूल सूख रहे थे और उनको मैंने तोड़ा नहीं, तो नीचे से अपने आप ही ग्रोथ होने लगी नई नई। तो उस ग्रोथ को बचाने के लिए और नए नए फूल उससे लेने के लिए मैं इनको कट करूँगी। देखिए तो सारे ही जो पौधे हैं वो इस तरह के हो गए हैं, सूख गए हैं और इनमें बीज भी बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इनके बीजों को रखना तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, कुछ टाइम इनको और बने रहने दीजिए पौधे पे और उसके बाद में आप बीज से इनको ग्रो कर सकते हैं, बीज सुखा सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, बीज से बहुत जल्दी ये जो है कटिंग से लग जाता है। गुलदाउदी को अगर आप कटिंग से लगाते हैं बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बीज रखने से अच्छा आप इनको कटिंग रख लीजिए।
और वैसे कुछ फूल के बीज भी रख सकते हैं जब अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान होता है। देखिए जितने भी लंबे लंबे से ब्रांचेज हो गई थी मैंने सब कट कर दिए हैं और आप नीचे देखेंगे सभी में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इनको मैं थोड़ा सा खाद दूंगी, इनकी मतलब गुड़ाई हल्के से जो खरपतवार है वो निकाल दूंगी। तो ये अभी मुझे फिर से फूल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो गुलदाउदी होता है मई जून तक मेरे यहाँ खिलता रहता है। और जून में जो है इसकी फ्लावरिंग थोड़ी छोटी हो जाते हैं, फूल थोड़ा साइज़ में कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसकी चलती रहती है। उसके बाद में जो गर्मी होती है, तेज़ धूप वाली गर्मी होती है, उससे आपको इसको बचाना होता है, शेड वाले एरिया में रखना होता है। और बरसात में भी इसको जो बारिश का पानी है उससे बचाना होता है। तो ये आपका परमानेंट पौधा बन जाता है। ये जितने भी आप पौधे मेरे देख रहे हैं ये पिछले साल के ही हैं, 2-3 साल से मेरे पास में हैं और कटिंग से मैंने हज़ारों प्लांट इनके बना लिए हैं। तो आप इनको परमानेंट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी देखिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज जो मैंने कट की हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं उसको फेंकूँगी? नहीं फेंकूँगी। कुछ दिन के लिए मैं उनको पानी में रखूँगी और कुछ दिन बाद जैसे ही थोड़ा कोहरा कम हो जाएगा ना, तो उनको मैं क्या करूँगी कि मतलब जो भी मेरे पास पॉट खाली हैं या प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है हम लोग जो लेके आते हैं ना, जैसे प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, तो हमें वो बहुत सारे जो ब्लैक वाली पॉलीथीन मिल जाती हैं उनमें ग्रो कर दूंगी, या फिर जो प्लास्टिक की बॉटलें हैं उनमें ग्रो कर दूंगी। तो ये आसानी से लग जाते हैं। अगर आप 10 कटिंग लगाएंगे ना तो कम से कम 7 इस टाइम पे आराम से ग्रो हो जाएंगी। और कटिंग लगाने का तरीका वही है कि नीचे की पत्तियां आप हटा दीजिए और थोड़े दिन में धूप से बचा लीजिए। आजकल तो धूप वैसे भी नहीं है, और पानी कम डालिए। आप सैंड में भी इनको ग्रो कर सकते हैं, आप इनको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो उसके बाद में देखिए इस तरह से इनकी सभी की कटाई छटाई हो गई है और अभी जो है इनकी जो ग्रोथ है, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इनके ऊपर हम कुछ फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ करें और इसी सीज़न में हमें दूसरी बार भी फ्लावर दे दें। और बहुत ही आसानी से फ्लावर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे नई नई ग्रोथ होती जाती है आप देखेंगे कहीं पर भी इनमें कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। दोस्तों जो कटिंग मैंने की थी वो तो मैंने लगा रख ली है, और देखिए एक ही पौधे में और एक ही प्लांट में दूसरा पौधा भी जमा हुआ है और देखिए सभी में ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से इनको मैंने कट कर लिया है और सारे ही कलर मैंने अलग अलग रख लिए हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन से कलर के हैं, और मैं उसमें अलग से निशान लगा दूंगी जिससे पता चले कि मैंने कौन कौन से कलर के लगाए हैं। क्योंकि जब हम गुलदाउदी को जाड़ों में रखते हैं ना, सर्दी के टाइम पे, तो अलग अलग कलर अगर हम रखते हैं गमले में लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग कलर में अलग अलग गमले में लगाऊंगी। और ये देखिए पत्ते भी इनके ख़राब हो रहे हैं, और अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम इनको कट नहीं करते हैं ना, तो ये पूरी ही जो प्लांट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए फूलों को हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हटे हुए फूल हैं आप मत इनको भी फेंकना जरूर नहीं है, इनकी भी बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। अगर आपके गुलदाउदी के जो फूल है अगर वो सूख गए हैं तो उनको फेंके मत और उनको अपने लिए घर में ही कंपोस्ट बनाइए। बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनती है। जो अच्छे हैं उनको मैं पूजा के लिए यूज़ कर लूँगी और जो सूख गए हैं उनको मैं कंपोस्ट के लिए रख लूँगी। तो गुलदाउदी के कोई भी जो पार्ट है पौधे का वो फेंकने लायक नहीं होता है। इनको मैं कटिंग ग्रो कर लूँगी जो मैंने कट किए हैं लंबे लंबे से, और लंबे क्या स्ट्रॉन्ग भी हैं, ये काफ़ी हेल्दी वाले जो है ब्रांच है इनकी, तो उनको मैं आराम से ग्रो कर लूँगी। और गुलदाउदी की जो कोई भी ब्रांच होती है ना, छोटी ब्रांच पतली ब्रांच जो होती है वो भी आसानी से लग जाती है। तो इन पत्तों को हटा लेंगे इस तरह से, सूखे हुए पत्तों को, और उसके बाद में हम इनको कटिंग करके लगा लेंगे। सारे ही जो जितनी भी कटिंग मैंने रखी हुई है बनाई हुई है उनको आसानी से मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से जो है आज मैंने अपने गार्डन का एक काम कर दिया। आगे आपको दिखाती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गुलदाउदी बहुत ही हैवी फिटर प्लांट है, इसमें भर भर के फूल आते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ फूलों का सीज़न अभी चला गया है, गुलदाउदी के फूल अभी सूखने लगे हैं, तो उनको कट कर दीजिए और दोबारा से इनकी ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 टब है मेरे पास बड़े बड़े से, और इनमें हाइब्रिड वाले ही गुलदाउदी लगी हुई हैं। तो एक में तो बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे प्लांट जो गुलदाउदी के प्लांट हैं उनके फूल, और एक में जो है कुछ कुछ नहीं सूखे थे। तो एक को मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही, और एक के जो फूल थे वो मैंने पूरे कट कर लिए हैं। और बहुत दिनों तक जब हम रख देते हैं फूलों को प्लांट पे ना, तो
जो प्लांट की जो एनर्जी है वो सारी बर्बाद चली जाती है फूलों को सुखाने में। और साथ ही साथ उसकी पत्तियां भी जो है मतलब ग्रो नहीं कर पाती हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। नीचे से ग्रोथ आती है, न्यू न्यू ग्रोथ आती है, लेकिन अगर हम ऊपर की ब्रांचेज कट नहीं करते हैं तो उनके लिए छाया भी मिलती है उनको, और उनको धूप भी नहीं मिल पाती है, और उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए उनको कट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैंने बहुत सारे अपने जो गुलदाउदी के जो फूल थे वो कट कर दिए हैं, और वो भी बड़ी बड़ी ब्रांचेज के साथ में, क्योंकि नीचे से ग्रोथ हो रही है, और अगर बड़ी बड़ी ब्रांचेज रहेंगी तो नीचे के जो ग्रोथ हो रही है न्यू न्यू वो छुप जाती है, वो दब जाती है और उनको धूप नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आपके घर में भी गुलदाउदी के जो फूल लगे हुए हैं बहुत दिन से प्लांट पे, तो उनको कट कर दीजिए। तो उसके बाद में आगे बात करते हैं कि कौन सी खाद देनी है। मुझे गुलदाउदी के लिए सबसे जो बेस्ट खाद लगती है वो है गोबर की खाद, क्योंकि इस टाइम पर सर्दी का टाइम है और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो होती है हमारे पौधे को गर्मी प्रदान करती है। इसमें जो है सारे ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जिसके कारण से हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और इस समय अगर आपके गुलदाउदी में ग्रोथ चाहिए, फूलों का साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए, तो आपको जो है 15-15 दिन में आपको गुलदाउदी के पौधे को खाद देनी चाहिए। आप लिक्विड खाद भी दे सकते हैं और आप सूखी खाद भी दे सकते हैं। मैं अधिकतर गोबर की खाद देती हूँ, और वो भी सूखी खाद देती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि जब हम पानी डालते हैं तो वो उसमें मतलब मिल जाती है। जैसे 2-3 बार पानी डालेंगे तो जैसे वो उसमें मिल जाती है। तो इस टाइम पे जैसे सर्दी का टाइम है और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लिक्विड खाद देना मैं मतलब इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर पौधे सूख रहे हैं तो आप उनको लिक्विड खाद दे सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो किचन वेस्ट होता है और जो चाय की पत्ती होती है वो हमारे पौधों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाय की पत्ती को आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं और यूज़ वाली चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। और जैसे जब आप पानी देना होता है ना आपको, जैसे आजकल सर्दियों में हम 3-4 दिन में पानी दे रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं आ रही है तो 4-5 दिन लग जाते हैं सूखने में पौधे को, तो तभी आपको पानी देना चाहिए। और जब आप लिक्विड बना रहे हैं, जैसे मैं किचन वेस्ट का लिक्विड दे रही हूँ आगे, तो उसको मैं तभी दूंगी जब मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पौधे में कि गमले की मिट्टी है वो सूखनी चाहिए, जिससे कि फंगस पैदा ना हो पाए, क्योंकि जब ओस बनी रहती है और कोहरा रहता है तो उसमें भी नमी रहती है, उससे हमारे जो पौधे हैं वो उनको नमी मिलती रहती है और मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। अगर धूप नहीं आती है तो उसी मॉइस्चर से फिर जो है वो कीड़े भी लगने का डर रहता है। इसमें जो है मिलीबग बहुत जल्दी लगती है, और वो जो काले वाले से कीड़े होते हैं वो भी बहुत जल्दी लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी में भी फंगस लग जाती है अगर आप गीली मिट्टी बार बार करते रहते हैं और पानी देते रहते हैं। ये गोबर की खाद है, देखिए कितनी अच्छी गोबर की खाद है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है ये, मतलब मिट्टी सी लग रही है, बुरबुरी वाली मिट्टी, लेकिन ये गोबर की खाद है। और साथ में देना है एलोवेरा। एलोवेरा को आप कैसे भी दे सकते हैं, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, आप इसको पानी में बॉटल में डाल सकते हैं, जिससे कि पानी उसमें मतलब एलोवेरा का तत्व जो है वो पानी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं अच्छे से। तो एलोवेरा जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधों के लिए लाभदायक होता है। एलोवेरा एंटी फंगल होता है, एंटी फंगस होता है, और जो है बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी होता है, बहुत ही अच्छा। देखिए जैसे कि एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की बीमारियों में काम आता है, बालों के को अच्छा बनाता है, और एलोवेरा का जूस जो है पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है। वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जैसे अभी जो टाइम है सर्दी का टाइम, फंगस का अटैक हमारे पौधे पर होता है, तो अगर हम इसका जो रस बना के डालते हैं अपने पौधे में, स्प्रे करते हैं और मिट्टी में डालते हैं, तो फंगस की समस्या जो है बहुत ही कम हो जाती है। और एंटी बैक्टीरियल भी होता है ये, एंटी फंगल भी होता है, तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, और हमारा किचन वेस्ट जो होता है, जैसे ओनियन पील, गार्लिक पील, सब्जियों के छिलके जो है पूरा NPK होता है, पोटेशियम नाइट्रोजन, मतलब सभी कुछ आपको मिल जाता है। देखिए इसका लिक्विड मैं दे रही हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से धूप आ रही है हमारे यहाँ। सुबह तो कोहरा होता है, लेकिन बाद में जो है धूप जो है वो निकल आती है, तो थोड़ा बहुत पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम किचन वेस्ट भी देते हैं ना,
तो बहुत ही अच्छा रहता है और सारे ही पोषक तत्व हमारे पौधे को मिल जाते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो फूलों के खिलने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी को उर्वरक बनाता है। सारी ही खादें मिलकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती हैं, जड़ों को मजबूत करती हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों, आपको भी गुलदाउदी में इस तरह के फूल दोबारा चाहिए एक ही सीज़न में, तो ज़रूर इन खादों का उपयोग कीजिए। और ये सारी ही खादें जो हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाती हैं और सर्दी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।